नमस्कार मित्रों। आज हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर को समझेंगे। तो इस अंतर को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस तरह से भारत में केंद्रीय स्तर पर एक लोकसभा होती है, जहाँ पर हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जिसे हम एमपी कहते हैं। राज्य स्तर पर एक विधानसभा होती है, जहाँ पर हम एमएलए चुनकर भेजते हैं। ये जो एमएलएज होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एमएलएज की संख्या 403 है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 542 है। तो यह तो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की बात हो गई। उसी तरह से ग्रामीण स्तर पर जो स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन जिसे कहा जाता है, जो एक संवैधानिक निकाय है, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा कई गांवों को मिलाकर भी बन सकती है एक ग्राम सभा। जिस यदि दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर कोई ग्राम सभा बनती है, तो जिस गांव की जनसंख्या ज़्यादा होती है, उस ग्राम सभा का नाम उसी गांव के ऊपर होता है। ग्राम सभा जो होती है, वह उस जोग्राफिकल एरिया में जिन गांवों से मिलकर ग्राम सभा बनती है, उस जोग्राफिकल एरिया में मिलकर रहने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की एक सभा होती है, जिसे हम ग्राम सभा सदस्य कहते हैं। ये जो ग्राम सभा सदस्य होते हैं, यह आजीवन सदस्य होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य तो केवल 5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन ग्राम सभा के सदस्य आजीवन होते हैं। ये सदस्य अपनी ग्राम सभा के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, उसके अनुसार एक पंचायत समिति बनाते हैं, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है। उस ग्राम पंचायत समिति का एक मुखिया होता है, जिसे हम प्रधान कहते हैं। ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्य चुनाव द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में, जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है, चुनाव द्वारा वो अपने में से ही एक प्रधान का चुनाव करते हैं, जो मुखिया होता है, जिसे पहले सरपंच कहा जाता था। और प्रत्येक ग्राम सभा में जनसंख्या के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिसे हम वार्ड कहते हैं। 1000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड, 2000 की जनसंख्या पर 11 वार्ड व 3000 व उससे अधिक जनसंख्या पर 15 वार्ड। इस तरह से वार्डों की संख्या निर्धारित होती है। और इन सभी वार्डों के जो सदस्य होते हैं, वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। इन वार्ड के सदस्यों, जिसे हम पंचायत समिति सदस्य कहते हैं, वह ग्राम प्रधान को मिलकर पंचायत समिति बनती है, जो ग्राम सभा के सारे डिसीजंस लेती है। ग्राम सभा के सारे कार्य इसी पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं, जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। लेकिन ग्राम सभा को बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। आम सभा जो होती है, वह ग्राम सभा की सभा होती है। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले पंचायत समिति को ग्राम सभा की बैठक बुलानी पड़ती है। जो पंचायत का सचिव होता है, यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि ग्राम सभा के अधिकार, ग्राम सभा की शक्तियों का कहीं कहीं पर हनन न हो। लोगों में जागरूकता की कमी होने की वजह से लोग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की शक्तियों को भिन्न नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि ग्राम पंचायत ही सब कुछ है, लेकिन ग्राम सभा भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हम अपने अगले वीडियो में ग्राम पंचायत के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाने वाले हैं, जो 1 घंटे का होगा, जिसमें आपके सारे प्रश्नों के सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको। एक ग्राम सभा का जो जिम्मेदार नागरिक ग्राम पंचायत समिति के सदस्य को अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के बारे में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।